हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले क्लास 7 एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, देखिए, जो भी अभी तक आप प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं वही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होंगी। बस 1 बाय 1 स्टेप क्या होता है, हर क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ जाता है। तो यही वही होने वाला है कि यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ा मिलेगा। कैसे, डायरेक्ट नहीं निकालने हैं आपको, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि ट्रायंगल के तीनों का एंगल का जो सम होता है 180 होता है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 180 के इक्वल लगा रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ आपको एक ट्रायंगल दी गई है। ट्रायंगल के तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल तीनों ही गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है। तो देखिए यहाँ से हमें जो भी वेरिएबल है, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हो डजेंट मैटर, आपको ये वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आपको वेरिएबल एक्स और वाई गिवन है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें आपको दिख रहा है कि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो ट्रायंगल की पड़ी थी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ट्रायंगल के अंदर के दोनों जो एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के सामने जो साइड होती है उसके जो एंगल होते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल नहीं, ये और ये वाला एंगल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है उसके जो सामने एंगल होते हैं उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। सो हमारे यहाँ इन दोनों का, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कहती है x + 50 है, वो कितना आना चाहिए, 120 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सो इन दोनों का सम 120 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए एक बार। 120 - 50 करते हैं, आता है हमारे पास 70 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू हम निकाल चुके, 70 डिग्री आ गए। ठीक है, x की वैल्यू होगी। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब हमें एक्सटीरियर एंगल का कोई काम नहीं है। अब हम सिर्फ, क्योंकि अंदर के 2 एंगल अगर गिवन है तो थर्ड तो हम निकाल ही सकते हैं, तीसरा तो निकल ही जाएगा। कैसे, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसी तरह हम सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि एक्स नहीं 50 एंगल के नाम लिख दीजिए। अब तो एंगल गिवन है, जो भी वैल्यू है 50 गिवन है और 70 हम निकाल चुके, और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि तीनों एंगल हो गए 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का सम करते हैं 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे 180 और ये जाएगा राइट साइड में 120 डिग्री। यहाँ से इसको माइनस करते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ से हमारे y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम निकाल लिए। यही वैल्यू हमें निकालनी थी, वेरिएबल गिवन थे x और y, x y की वैल्यू हमने निकाल दी है। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, आपको ये एक फिगर गिवन है, ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। हमने एक तो पढ़ा था कि ये जो एंगल बन रहे हैं, आप इस फिगर को भूल जाइए, ये जो लाइन है इसको भूल जाइए। ये आपको एक क्रॉस दिख रहा है, इस क्रॉस में आपको क्या लग रहे हैं, 80 और वाई, 80 डिग्री और वाई, ये कौन से एंगल हैं, ये हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री होएगा वाई का। या फिर हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 80 डिग्री आना चाहिए, इन दोनों का सम। या फिर हम ये निकाल सकते हैं कि 50 डिग्री और प्लस एक्स की वैल्यू आनी चाहिए क्या, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 80 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, या मैं आपको बताती हूँ कि 80 डिग्री और 80 डिग्री इज इक्वल टू वाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एक बार। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालिए। हम ये वाली प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू जो हमारी वैल्यू आती है 30 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, ये आपको फिगर गिवन है इस तरह से। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये जो 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं, एक लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, यहाँ से हमें 80 और वाई
दो एंगल दिख रहे हैं 80 डिग्री और वाई, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? हमें पता था लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो दोनों एंगल होते हैं, इस तरह से कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये और ये वाले एंगल, ये कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी कि ये एंगल जो हैं ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है? 80 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल दी 80 डिग्री। इसी तरह हम निकालेंगे अब x। हमें पता है कि यहाँ y की वैल्यू हमारी 80 आ गई। ट्रायंगल के अंदर दो एंगल हमें मिल गए, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 80 है और यहाँ एक एंगल 50 डिग्री है, तीसरा एंगल x है जो हमें निकालना है। तो यहाँ से तीसरा एंगल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पढ़ा था इसी चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं कि 50 डिग्री प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, 80 डिग्री सारे एंगल लिख लीजिए और तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x वेरिएबल है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। 180 माइनस 150 डिग्री, यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ 50 और 80 होते हैं 130 डिग्री। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 130 में से ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हमारे आगे 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब इन तीनों एंगल को जो सम करके देखते हैं तो क्या 180 डिग्री आता है? 50 प्लस 50 100 और प्लस 80 180। इसका मतलब ये एंगल जो हमने निकाले हैं x और y की वैल्यू इज़ राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सो देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है? ये फिगर आपको गिवन है, इस ट्रायंगल में आपको क्या है? अंदर के दो एंगल दिए गए हैं, इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है और एक इंटीरियर एंगल निकालना है। इन दोनों के वेरिएबल हैं x और y, यानी कि x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम निकालते हैं अंदर वाले इंटीरियर एंगल निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, वही वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सभी एंगल का नाम लिखेंगे कि एंगल गिवन है, वैल्यू लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू आएगा 180। यहाँ पर अगर आप इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी का नाम क्या जो है, प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज़ 180। ठीक है, इनके सभी एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू 180 डिग्री निकाला। तो यहाँ से इन दोनों का सम करते हैं 110 आएगा, 110 डिग्री, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 180, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से निकालेंगे तो 70 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ गई हमारी 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए तो हमें पता है कि दिख रहा है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसके जस्ट सामने वाले एंगल देखिए, इसके जस्ट सामने जो साइड है उसके जो एंगल हैं दोनों एंगल का जो सम होगा वही इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये तो हम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर किए हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का सम, इट मीन्स कि 50 प्लस 60 इज इक्वल टू x की वैल्यू, यानी कि 50 प्लस 60 यानी कि 110 डिग्री। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री। y की वैल्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है? ये आपको ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में एक एंगल इंटीरियर गिवन है और इंटीरियर दोनों एंगल आपको अदर निकालने हैं, x और y के फॉर्म में है। एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो इस प्रॉपर्टी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा, या इसको हम ये एक दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए हमें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी फॉर्मेट करेंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 60। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी है 60 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल, दो एंगल हमें मिल गए हैं तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल है 30 डिग्री है, देन 60 डिग्री है, और y की हमें निकालनी है वैल्यू
तो तीनों का सम होगा 180। वही जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी वो प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है कि मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से इसको निकालते हैं तो 90 और y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 180 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90। इट मीन्स किया जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, x और y तीनों इंटीरियर एंगल हैं, दो एंगल इनसे मतलब सेम है, x गिवन है तो यहाँ पर y है। फिर से आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगे और वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगे तो इसका मतलब y की वैल्यू है वो हमारी 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये है हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू हमें निकल गई, यानी कि 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है, तीनों का सम 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको लिखनी है कि मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री प्लस x दोनों सेम हैं तो 1x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और 180 डिग्री। यहाँ से 2x सेम रखें क्योंकि ये वैल्यू नंबर है, नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, 180 माइनस करेंगे इसको 90 और यहाँ से इसको करते हैं तो 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में गिवन है तो इसे हट जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड से इसको कैंसिल करते हैं 2 से सॉरी तो 45 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू जो आती है वो 45 डिग्री, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। दोनों एंगल सेम है 45 तीनों का सम देखिए 180 बनता है, 45 90 होते हैं और 90 180 डिग्री। इट मीन्स कि ये हमारे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया और वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। देखिए लास्ट पार्ट में क्या कहता है, सारे आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, हम इंटीरियर एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि सारी लाइन हमें दिख रहा है कि तीनों के तीनों एंगल क्या है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तीनों एंगल्स पे। तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे तो जो भी एक्सटीरियर एंगल है वही इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ से भी जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो इंटीरियर होगा। सो देखिए यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल है, अंदर का x ही होगा, ये x है तो ये वाला भी x होगा, ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, यहाँ से इसको O A B कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एंगल O A B x प्लस x क्योंकि तीनों एंगल इंटीरियर एंगल हमें निकले हैं, तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तीनों का सम x कितने हो गए, 3x हो गए 180 डिग्री और x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, 3 ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 60 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब सारे एंगल x ही हैं तो x की वैल्यू 60 और यहाँ से भी 60 डिग्री। ठीक है, तीनों का एंगल सेम है, यानी कि ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 इज़ कम्प्लीटेड। और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।